नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर फर्स्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में रायगढ़ की सीट राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस प्रतिष्ठित सीट से युवा और ऊर्जावान कांग्रेसी प्रकाश नायक ने भाजपा के दिग्गज नेता रोशन लाल को हराकर अपनी जीत का परचम लहराया। अपने अभी तक के 3 सालों के कार्यकाल में कोरोना महामारी के विभीषिका के बावजूद युवा विधायक ने क्षेत्र के लिए जो विकास कार्य किए हैं उन पर जनता की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए जानते हैं स्वयं विधायक प्रकाश नायक से। शहर रायगढ़ के लोकप्रिय और ऊर्जावान युवा विधायक से तारुफ करवा रहे हैं। आज हम इनके जीवन के कुछ अंतरंग पक्षों को जानेंगे और जानेंगे हम अभी तक इनके राजनीतिक सफर के बारे में। नमस्कार, मैं प्रकाश नायक, विधायक रायगढ़। सर, आप कृपया हमारे दर्शकों को अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताने का कष्ट करें। देखिए, मेरी पैदाइश नागपुर में हुई थी। उस समय मेरे पिताजी नागपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उसके बाद मेरी प्रारंभिक शिक्षा कुछ नागपुर में, उसके बाद में बरानकेला में, फिर भोपाल में हुई है। और तत्पश्चात मैंने कृषि का जो खेती के सारे काम शुरू किया। उसके बाद 2005 में मैं राजनीति में प्रवेश किया हूँ। आपके पिता प्रदेश के मंत्री और दिग्गज राजनेता रहे हैं। इस तरह से आपकी पृष्ठभूमि जो है वो राजनीतिक रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसका आपको कितना लाभ मिला है? मेरे पिताजी 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उनका जो पृष्ठभूमि था व्यापक, उनका जनसमूह में उनके समर्थक लोग रहे हैं और उनके सानिध्य में मैंने राजनीति का पाठ सीखा है। और पहले मैं 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहा और 2018 में मैं विधायक बना। लगातार उनकी नाम का लाभ मुझे मिलता रहा है, उनके जो कार्यों से मुझे अनुभव मिला है उसका लाभ मुझे मिलता रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है। सक्रिय राजनीति में आने का आपका फैसला आपका खुद का था या पिता की प्रेरणा इसके पीछे रही? देखिए, राजनीति पृष्ठभूमि से हूँ तो राजनीति से मेरा रुझान तो था, लेकिन पिताजी उस समय उन्होंने मुझे कहा कि आप राजनीति में आओ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पिता के कारण ही मैं राजनीति में आया, नहीं तो शायद आज मैं खेती किसानी करता रहता। विगत 15 सालों में यहाँ पे विपक्ष भाजपा का शासन रहा, उनकी सरकार रही और उनके सिटिंग एमएलए भी रहे। ऐसी स्थिति में भी आपकी चुनावी जीत बहुत ही शानदार रही। इसके पीछे आपने किस रणनीति का उपयोग किया? देखिए, विधायक बनने के लिए कोई तत्कालिक मुद्दा नहीं रहता। विधायक बनने के लिए लंबा समय से जनता के बीच सक्रिय रहना पड़ता है। और मैं जो 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहा अलग अलग क्षेत्र से, तो मैंने शुरू से ऐसी तैयारी की थी कि पिताजी के बाद मुझे यहाँ का विधायक बनना है, तो वो मुझे काम आया। और दूसरा चीज़, 15 साल उनका सरकार था। इन लोगों ने 15 साल में जनता के लिए, प्रदेश के लिए कुछ नहीं किए, सिर्फ वादे करते रहे, वो भी काम आया। और साथ ही साथ हमारे जो सरकार, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र थे वो काफ़ी हद तक ज़मीनी घोषणा पत्र थे, वो भी काम आया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 15 साल में वो विफल रहे और 15 साल हमने काम किया ज़मीन में रहकर, उसका लाभ मिला है और मैं आज विधायक बना हूँ। विधायक बनने के बाद अब तक आपने किन चुनौतियों का सामना किया है? देखिए, विधायक जनता बनाती है और उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती होती है जनता की अपेक्षा। जनता की अपेक्षा को पूरा करना एक बहुत बड़ा दायित्व होता है विधायक के पर, और उस दायित्व को मैं लगातार पूरा करता आ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आज भी मुझे बहुत सारे काम जनता के लिए करना बाकी है। समय भी बाकी है 2 साल का, तो आने वाले 2 साल में मैं जितनी अपेक्षाएं हैं जनता की उसे पूरा करूँगा। ये मेरी एक उद्देश्य है। विधायक बनने के बाद से अब तक लगभग 3 साल गुजर चुके हैं। इस बीच में आपकी क्या उपलब्धियां रही या जनता के और क्षेत्र के विकास के लिए आपने अब तक क्या किया है? देखिए,
पिछले 15 साल में भाजपा का शासनकाल था और भाजपा के शासनकाल में विकास की गति रुक सी गई थी। उन लोगों का ध्यान विकास में था नहीं। पिछले 3 साल में हमने गांव-गांव में, शहर में सड़कें बनवाई हैं, पानी की व्यवस्था किया है और जो मूलभूत समस्या है बिजली, पानी, सड़क, इसको हमने पूरा किया है। और अगर मैं रायगढ़ शहर की बात करूं तो रायगढ़ शहर में जितनी भी सड़कें जर्जर थी वो हमने बनाया है। ये ओवरब्रिज आज निर्माणाधीन है, ये पूरा होने जा रहा है। और शहर की जो सबसे बड़ी मांग थी, संजय कॉम्प्लेक्स, मूर्ति प्ले, उस पर हमने काम किया है और अब ये टेंडर की प्रक्रिया में है। बहुत जल्द शहर को 2 बड़ी सौगात, एक संजय कॉम्प्लेक्स के रूप में और एक ओवरब्रिज के रूप में मिलने जा रहा है। आपका राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा है और रायगढ़ की जनता भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। हम लोग फील्ड में घूमते रहते तो हमें इस बात का एहसास है कि रायगढ़ की जनता आपको मंत्री के रूप में देखना चाहती है। जनता की इच्छा कब तक पूरी कर पाएंगे आप? देखिए, मेरे विधायकी काल का पहला टर्म है और मेरे से बहुत सीनियर विधायक अभी बैठे हैं और मंत्री बनना हाईकमान जो देखता है योग्यता, उसके ऊपर तय होता है। तो भविष्य में जब हम उस लायक हो जाएंगे तब जरूर हमें हाईकमान मंत्री पद देगा। अभी आपने सड़कों की बात की है तो रायगढ़ शहर की सड़कों की हालत बहुत ही जर्जर है और दुर्दशा से बहुत ग्रस्त है। तो ऐसी स्थिति में ये गुणवत्ताहीन निर्माण का प्रश्न है या फिर ओवरलोड का प्रश्न है? देखिए, रायगढ़ शहर की आंतरिक सड़कें बहुत अच्छी हैं और अगर सड़कें की जो खराब सड़कें की बात कर रहे हैं रायगढ़ जिले की, उसमें एनएच का जो हाल है वो बहुत खस्ता है। और एनएच राज्य सरकार की सड़क नहीं होती है, केंद्र सरकार की सड़क होती है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो सांसद महोदय हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि एनएच सड़कों का जो हाल बेहाल है उसे सुधारें, उस पर ध्यान दें। और रही बात राज्य सरकार की सड़कें की, सारी सड़कें राज्य सरकार की बहुत अच्छी हैं और लगातार निर्माण कार्य हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं मेरी विधानसभा सड़कों की तो सारी सड़कें बन रही है। लगभग 32 सड़कें निर्माणाधीन हैं या पूर्ण हो गई हैं या स्वीकृत हैं। तो मेरी विधानसभा की सारी सड़कें लगभग बन रही हैं और आने वाले साल में सारी सड़कें मेरी चकाचक होंगी। आप युवा, ऊर्जावान और जनता के चहेते विधायक हैं। लोगों के बीच आपकी छवि बहुत विनम्र और मिलनसार की है और जनता आपको दक्षिण के सुपरस्टार नागार्जुन के रूप में भी देखती है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप राजनीति में, परिवार में और जनता की अपेक्षाओं के बीच संतुलन कैसे बिठाते हैं? देखिए, मैं शुरू से ही मेरा स्वभाव सरल रहा है, नम्र रहा है और विधायक बनने के बाद भी स्वभाव तो वो बदलने से रहा। वैसे मैं सबसे मेरा व्यवहार है, सबसे मैं हंस के मिलता हूँ, सहज रूप से मिलता हूँ। और रही बात परिवार और राजनीति का सामंजस्य का, तो राजनीति में आने के बाद में परिवार में समय देना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी परिवार में समय देते हैं और साथ ही साथ राजनीति में जो हमारी जो जनता है उनको भी समय देते हैं। और अब नागार्जुन की बात कहा तो चेहरा मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। विगत दिनों आपके ऊपर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का भी आरोप लगा था, इस संबंध में कितनी सच्चाई है? देखिए, सारे कार्यकर्ता मेरे लिए आदरणीय हैं, हमेशा मैं उनका सम्मान करता हूं और उपेक्षा का आरोप लगाना विपक्षी पार्टी का काम है। उन्होंने आरोप लगाया है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। और हम उपेक्षा करते तो अभी निगम में जो 2 वार्ड में चुनाव हुए हैं उसमें हम विजयी हुए हैं। इससे पहले निगम के चुनाव में हमने 26 पार्षद यहाँ पर कांग्रेस लाए हैं। वो कैसे संभव होता? सारे कार्यकर्ता एक हैं, कांग्रेस एकजुट है, तभी रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेस सरकार है। विगत दिनों मुख्यमंत्री के द्वारा सारंगढ़ को जिला घोषित किया गया, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि सरिया बरमकेला क्षेत्र की जनता जो है सारंगढ़ जिले में अपने विलय का विरोध कर रही है। तो इस स्थिति में आपका क्या कहना है?
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारंगगढ़ को जिला बनाया है, उसका हम स्वागत करते हैं। जिला सुविधा के लिए बनता है और सारंगगढ़ जिले बना उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बरंगला ब्लॉक के निवासी वो यथावत रायगढ़ जिला बनाना चाहते हैं। इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है और हमें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बरंगला विकासखंड को यथावत रायगढ़ में रखेंगे। अब आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं क्षेत्र के लिए? आने वाले दिनों में जो सड़कें हो गई, जो पानी की व्यवस्था हो गया और जो मूलभूत आवश्यकता होती है जनता की, वो सब हम पूरा करेंगे। और मेरी एक कल्पना है कि रायगढ़ शहर के लिए एक बाहरी रोड, रिंग रोड बनना चाहिए। इस पर मैं अमल करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द रायगढ़ को एक रिंग रोड मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए रीडर फर्स्ट न्यूज।